राम, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यमुनानगर टोहाना में रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान प्रदेश के मुखिया कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में आज गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली मौजूद रहेंगे और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें यमुनानगर और टोहाना में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा, जहां रैली को संबोधित करते हुए चुनावी हुंकार भरेंगे। और देखना ये होगा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कुछ बड़े वादे, क्या कुछ बड़ी बातें कही जाती हैं प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। तो लगातार अब स्टार प्रचारकों का दौरा जारी है। बीते दिन की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहेगा। और अब स्टार प्रचारकों का जो दौरा है वो लगातार देखने को मिल रहा है हरियाणा प्रदेश में। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी चुनाव प्रचार को धार देती हुई नजर आ रही है। इस बीच तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो इस वक्त हरियाणा के चुनावी मैदान में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त ये तमाम स्टार प्रचारक प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को जनता के बीच उनका बखान करते हुए, उनके बारे में जानकारी देते हुए जनता के बीच नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो अगले 5 साल का रोड मैप है, जो बीजेपी का संकल्प पत्र है जिसमें 20 संकल्प लिए गए हैं, उनका भी जिक्र इस संबोधन के दौरान किया जा रहा है कि वो जो 20 संकल्प बीजेपी ने लिए हैं अपने संकल्प पत्र में, वो जब उनकी सरकार इस बार अगर आती है तो वो क्या कुछ करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये जनता को एक विश्वास दिलाने की जो कोशिश है वो अपने संबोधन के जरिए तमाम स्टार प्रचारक करते हुए नजर आते हैं। तो यमुनानगर टोहाना में रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली की मौजूदगी रहेगी। तो लगातार स्टार प्रचारकों का दौरा जारी है, चूंकि अब धीरे धीरे कर वोटिंग का जो दिन है वो नजदीक आ रहा है। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। तो अब वक्त जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे चुनाव प्रचार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो हरियाणा दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज हरियाणा के विधानसभा चुनाव के चुनावी दौड़ में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें इससे पहले जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो चुका है और तमाम बड़ी बातें उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई थी, जिसके बाद बीजेपी का संकल्प पत्र आया। संकल्प पत्र में 20 संकल्प लिए गए हैं। अब आज उन संकल्पों को लेकर भी ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ी बातें कही जा सकती हैं, बड़े वादे जो है प्रदेश की जनता से किए जा सकते हैं। तो डबल इंजन सरकार का जिक्र लगातार करती हुए स्टार प्रचारक नजर आ रहे कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का विकास निरंतर बढ़ रहा है। इस बात का जिक्र करते हुए ये स्टार प्रचारक नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आज क्या कुछ बड़ी बातें प्रदेश की जनता की तरफ से कही जाती हैं। फिलहाल माना ये जा रहा है कि रैली में भारी भीड़ पहुंचने की जो उम्मीद है वो देखी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जब गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आए थे उस दौरान भी उनकी रैली में काफ़ी तादाद में भीड़ देखने को मिली थी। और आज यमुनानगर और टोहाना में उनकी रैली है, जहां ये माना जा रहा है कि भारी संख्या में लोग गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए पहुंचेंगे। और जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो वो सुनना चाह रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं कि बड़े वादों में इन वादों को शामिल किया जाए, देखना ये होगा क्या वो वादे, वो बातें आज संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही जाती या नहीं। चूंकि प्रदेश की जनता इस वक्त जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उससे संबंधित वादों पर भरोसा करना चाह रही है। और अब देखना ये होगा कि क्या वो वादे, जनता की जो ज़रूरतें, जो उनके ज़मीनी मुद्दे हैं, क्या उससे जुड़ी हुई बातें की जाएंगी या नहीं। चूँकि इस वक्त जनता फैसला करने के मूड में है और जनता उन्हीं पर भरोसा करेगी जो उनके ज़मीनी मुद्दों से जुड़े हुई बातें करती हुई नजर आएंगी, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं। फिलहाल आज
जब संबोधन होगा गृह मंत्री अमित शाह का, तो देखना ये होगा क्या कुछ प्रदेश के हित के लिए, जनता के हित के लिए बातें कही जाती हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा दौरा है, तो उनके दौरे को लेकर तैयारियां सभी कर ली गई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे देवीदास शारदा, हमारे साथ यमुनानगर से संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। देवीदास शारदा, जानकारी दें, कितने बजे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, कार्यक्रम में रैली की शुरुआत कितने बजे होगी और कितने व्यापक तरीके से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है? तमाम जो दौरे से जुड़ी हुई जानकारियां हैं वो दर्शकों को दें। जी बिल्कुल, मैं जो है यहाँ पर भाजपा के द्वारा दिया गया, भाजपा ये कहना है कि हजारों आदमी यहाँ पर पहुंचने वाले, क्योंकि जो रैली है पूरे जिले की रैली है। यमुनानगर विधानसभा की बात करते तो यहाँ विधानसभा क्षेत्र है, इसमें मुख्यतः यमुनानगर है, जगाधरी है, इसके अलावा सढौरा है, राठौर है। तो जिस वजह से 4 जो की विधानसभा है, विधानसभा के जो उम्मीदवार है वो पहुंचने वाले, चारों विधानसभाओं के पूरे जिले के जितने भी कार्यकर्ता है जो अमित शाह को सुनना चाहते तो सभी लोग पहुंचने वाले। बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री उसको लेकर जो है परसों से यहाँ पर जो स्पेशल एसपी जी वो पहुंच चुकी थी। जिला एसएसपी यमुनानगर गंगाराम पुनिया वो बार बार दौरा कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर। इसके अलावा क्योंकि ट्रैफिक है, जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो आम जन को दिक्कत हो जाती है, किसी आदमी को जो ट्रैफिक से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए भी उन्होंने व्यापक प्रबंध किए हैं। सेक्टर लेवल पे जो बांटा गया, किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो इसलिए बात करें चाहे प्रशासन है या शासन है, पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है। और जो 2:30 बजे अमित शाह आएंगे, अमित शाह के बात करें साथ तो मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी आ रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी यमुनानगर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही देवीदास शारदा, जरा ये भी जानकारी दीजिए कि इस वक्त यमुनानगर में जो चुनावी बयार है वो किस तरह से बहती हुई नजर आ रही है, और अब जब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा तो कितने परिवर्तन और कितना प्रभाव इस दौरे का पड़ता हुआ नजर आ सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो चुनावी बयार चल रही है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने अपने आकाओं को बुलाना शुरू कर दिया, तो उसमें बात करें भाजपा की तो भाजपा के जो स्टार प्रचारक है उन्होंने आना शुरू कर दिया। अभी पिछले दिनों जो कानून मंत्री है अर्जुन मेघवाल आई थी, इन्होंने रोड शो निकाला था। इसके अलावा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो आदित्यनाथ योगी वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। इफेक्ट तो पड़ता है, क्योंकि अमित शाह पहली बार यमुनानगर आ रहे हैं। हालांकि पिछले चुनावों में भी उनका आने का प्लान था, लेकिन मौसम खराब हो गया जिसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया था। तो इस बार जो जिला यमुनानगर की बात करें तो लोगों के मन में बड़ा उत्साह, वो चाहते हैं कि अमित शाह को एक बार देखें और उनके विचार सुने। जी बिल्कुल देवीदास, देखिए अब अगर इतनी बातें हो रही तो ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस वक्त यमुनानगर में जो लोगों के जमीनी मुद्दे हैं वो क्या हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार तो लगातार हो रहा है और चुनाव प्रचार जारी है, लेकिन इस बीच जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं वो भी दर्शकों को बताना जरूरी है। जमीनी मुद्दे क्या कुछ हैं? जी बिल्कुल, मुद्दों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे अहम मुद्दा तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी का, क्योंकि जिस समय यहाँ पर सर्वे हुआ था तो काफी लोगों का जो प्रॉपर्टी था, किसी की प्रॉपर्टी किसके नाम चली गई थी, वो एक अहम मुद्दा रहा। उसके अलावा जो सड़कों का मुद्दा रहा है, जिसको लेकर के लोगों का जो रुझान है, वो चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, क्योंकि वो कोई भी आदमी दिक्कत नहीं चाहता, हर आदमी आराम चाहता है। जो यमुनानगर है इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, यहाँ पर प्लाईवुड इंडस्ट्री का हब है, मेटल इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर क्योंकि पहले तो उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश की वजह से क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा रहती थी, अब क्योंकि जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री जब से आदित्यनाथ योगी आए हैं तो वहाँ पर काफी शांति है। जो बिजनेस है वो चेंज हुआ है, और जो यमुनानगर का प्लाईवुड का हब है, काफी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में भी गई है। और इस वजह से यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको जो भी व्यापारिक तौर पर
जो दिक्कतें आते हैं उनका सरकार जो है उनका निवारण करे, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आईडी है इसके ऊपर मेन काम की जरूरत है। जी चलिए, अपनी नजर बनाकर रखिएगा। देवीदास शारदा तमाम जानकारी आपके